हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड फिफ्थ कंप्यूटर में चैप्टर नंबर है 1 एंड उसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था यहाँ तक। ये जो कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ से इन्वेंट हुआ था और कहाँ तक पहुँचा था। एबेकस, पास्कल एंड एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, एनिक एंड यूनिवेक कंप्यूटर, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम देखेंगे ये इस वीडियो में डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस कॉल्ड जनरेशन्स। जनरेशन्स किसको बोलेंगे? तो कंप्यूटर जो है वो उसका जो डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, वो उसके जो अलग अलग स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस है, उसको हम बोलेंगे जनरेशन्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर that is 1940 to 1956 टाइम ड्यूरेशन। उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1940 से स्टार्ट हुआ था, सर्च इंजन डेवलपमेंट लेके 1956 तक किया, तब ये इन्वेंट हुआ, डेवलप हुआ। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वेर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बेस पे था और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुआ था। कंप्यूटर्स वेर बिल्ट इन लार्ज साइजेस। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बहुत ही लार्ज साइज में बना था। दे वेर वेरी कॉस्टली, वो बहुत ही महंगा था। दे यूज टू कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट विच क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का, तो उसमें बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी और वो बहुत गर्म भी हो जाता, हीट भी हो जाता था, तो इसीलिए कितने सारे अलग अलग मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे। यूनिवेक एंड द एनिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूनिवेक कंप्यूटर एंड एनिक कंप्यूटर वो दोनों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। यूनिवेक 1 स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। आई वो रोमन नंबर का 1 है। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर दैट वॉज प्रोड्यूस इन द USA। ये जो यूनिवेक 1 नंबर का कंप्यूटर है वो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, मीन्स कि कमर्शियल यूज़ के लिए फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवेक 1 नंबर का कंप्यूटर बनाया गया था और वो USA में प्रोड्यूस हुआ था, USA में बनाया था। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की इमेज दी है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेके 1963 तक उसमें सर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब के बेस पे कंप्यूटर चलता था, उसके बदले सेकेंड में रिप्लेस होकर ट्रांजिस्टर आ गए, जिसके बेस पे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो चलता था। कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे उसकी कंपेरिजन में ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो थोड़ा स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर है। दे यूज़ लेस एनर्जी दैन बिफोर। पहले से ज़्यादा एनर्जी कम यूज़ करता है, तो मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम एनर्जी वेस्ट करेगा। इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग भी बना सकते हो और पॉसिबल है कि प्रोग्रामिंग आप कर सको, फर्स्ट जनरेशन में वो पॉसिबल नहीं था। ड्यूरिंग दिस स्टेज कंप्यूटर्स वेर बेसिकली यूज्ड इन द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। ये स्टेज में जो कंप्यूटर है बेसिकली किस में यूज़ होता था? तो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ होता था। एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री क्या है? तो साइंटिस्ट जो सब अलग अलग चीज़ें बनाते हैं वो इंडस्ट्री को हम बोलेंगे एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज, और उसमें बेसिकली ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के यूज़ होते थे। IBM 1401, IBM 350, रैमैक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये जो आप कंप्यूटर के नेम दिए हैं IBM 1401, IBM 350, रैमैक, और ये सारे जो कंप्यूटर के नेम हैं वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। एक इसमें एक नहीं दिया है, वो भी एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ IBM 705।
4। ओके, उसके बाद है फैक्ट टू नो, द कोलोसस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटर। ये कोलोसस नेम का एक कंप्यूटर है, वो बहुत ही पुराना कंप्यूटर था और इट वॉज़ वेरी बिग इन साइज़, वो बहुत ही साइज़ में बड़ा था। इट वॉज़ यूज बाय द ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये कब यूज़ हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सेकेंड वैसे वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो उसमें ब्रिटिश कोड ब्रेकर ने जो बनाया था, ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स थे, तो उन्होंने यूज़ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू डेकोड एनिमी मैसेजेस सेंड बाय। तो एनिमी के मैसेजेस जो होते थे ऑलरेडी सेंड कर दिए होते हैं, तो उसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो कोलोसस नेम का कंप्यूटर था वो यूज़ हुआ था, एनिमी के मैसेजेस को डिकोड करने के लिए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर 1964 टू 1971, 1964 से लेकर 1971 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो डेवलप हुआ था। इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेर डेवलप्ड। इसमें जो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब के बेस पे था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर बेस पे था। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर को चेंज करके इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुई और उसके थ्रू यूज़ होता था। ट्रांजिस्टर बिकम स्मॉलर एंड वेर प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स जो है वो बहुत ही स्मॉल बना दिए ट्रांजिस्टर, और इतने सारे अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है। तो वो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक जगह पे एक सिलिकॉन चिप के ऊपर रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। दिस हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। और ये जो सेमीकंडक्टर्स है वो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। एट द सेम टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स कुड रन ऑन दिस कंप्यूटर्स। और इसमें ये कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में एक क्या अच्छा फीचर था कि कितने सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को आप एक ही टाइम पे एट ए टाइम रन कर सकते थे। उसके बाद है पेज नंबर 8। IBM 360 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 360 जो है वो एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स कि वो एक कंप्यूटर का नेम है। और IBM एक कंपनी का भी नेम है। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और ये कंपनी का नेम है। वही कंपनी ने ये सारे कंप्यूटर्स हैं वो इन्वेंट किए थे, इसीलिए उन्होंने अपने नेम से कंप्यूटर के नेम्स दिए हुए हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ फ्रॉम 1971 टू टिल द डेट। ठीक है, आपको पता है कि अभी जो जनरेशन्स यूज़ हो रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1971 से रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो कंटिन्यूसली हो रहा है। आपने ये तो सुना ही है 3G 4G हो गया है, तो 4G वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म है। तो 4G अभी चल रहा है, 5th G अभी नहीं आया है, इसीलिए टिल द डेट लिखा हुआ है। 5th जनरेशन ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रोचिप्स वेर डेवलप्ड। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यानी कि माइक्रोचिप्स है वो डेवलप हुई, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बदले इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। दिस कंप्यूटर्स आर स्टिल इन यूज़ एंड आर बीइंग डेवलप्ड फर्दर। ये जो कंप्यूटर है अभी यूज़ में भी है और डेवलपमेंट में भी है, डेवलपमेंट भी चल रहा है उसमें। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वेर डेवलप एट दिस स्टेज। ये स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है वो डेवलप हुई है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के स्टेज में। एंड 0 and 1 वेर कोडेड टू डू अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। और इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए 0 and 1 जो है वो कोड बनाया फोर्थ जनरेशन में। दीज आर नोन एज बाइनरी नंबर्स। दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशंस। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो सबसे ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन है। दीज कंप्यूटर्स आर फास्ट एंड इफिशियंट। दे आर पावरफुल मशीन्स। They are widely used in schools, homes, offices, shops and hotels. ये बहुत ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही यूज़ होता है
कौन सी जगह पे बहुत यूज़ होता है, तो स्कूल में यूज़ होते हैं, घर पे, ऑफिस में, शॉपिंग मॉल में, शॉप्स में, होटल्स में, उस सारी जगह पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा होता है। कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड टूगेदर इन अ नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। कंप्यूटर जो है ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसमें आप एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के थ्रू लिंक दे सकते हो। नेटवर्क मीन्स क्या, तो आप अगर एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन देते हो, दैट इज़ नेटवर्क। लाइक एग्जांपल दूँ तो एक कंप्यूटर को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो, मोबाइल में केबल के थ्रू कनेक्ट करो कि वायरलेस कनेक्ट करो, वाईफाई के थ्रू करो, ठीक है, बट वो नेटवर्क है। अंडरस्टूड? सो मोबाइल इज़ ऑल्सो कंप्यूटर, दैट मीन्स कि कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विथ अदर कंप्यूटर, दैट इज़ नेटवर्क। एंड ये जो शेयरिंग है वो आप इंटरनेट का यूज़ करके भी कर सकते हो, तो उसमें वायरलेस शेयरिंग भी होता है। एग्जाम्पल्स आर पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एट्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में सारे पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं, और वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है वो भी एक कंप्यूटर का नेम है, वो कंप्यूटर भी पर्सनल कंप्यूटर में ही आता है। यहाँ पे आप ये सारे अलग अलग कंप्यूटर की इमेजेस देख सकते हो, दैट इज़ वर्क स्टेशन, दिस इज़ अ लैपटॉप एंड दिस इज़ पाम टॉप। ये पाम टॉप जो है, पाम टॉप इज़ अ स्मॉलर देन लैपटॉप एंड पाम टॉप इज़ कैप ऑन द पाम। हमारी जो पाम होती है, हमारी हथेली होती है, उसके ऊपर हम उसको रख के भी वर्क कर सकते हैं, उतना छोटा होता है, इसलिए उसका नेम है पाम टॉप। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स हैं अकॉर्डिंग टू अदर कंप्यूटर्स। ये सारी दूसरी जनरेशन्स जो है उसके कंपैरिजन में ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। दे हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। इसके पास बहुत ही कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी है, स्पीड है, इफ़िशियंसी है, वो बहुत ही हाई होती है। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को जैसे मैंने बोला सुपर कंप्यूटर्स हम बोलेंगे। अ सुपर कंप्यूटर हैज़ मैनी CPUs कनेक्टेड टूगेदर एंड कैन कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आपको यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो, आप यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो सुपर कंप्यूटर है, वो बहुत ही साइज़ में बड़ा होता है, और उस सुपर कंप्यूटर में कितने सारे CPUs जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस है वो बहुत ही स्पीड में, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर देता है। आपने आई थिंक ये मिशन मंगल मूवी देखा है, तो उसमें आपको पता है कि जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ हुआ था, अलग अलग कितने सारे वर्कर्स जो है वो वर्क करते थे, एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे, तो वो कौन सा कंप्यूटर था? सुपर कंप्यूटर। तो उसका यूज़ आप बोल सकते हो कि सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप ये कंप्यूटर को डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वॉर होता है तब, स्पेस रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है, और वेदर फोरकास्ट के लिए भी यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग में कैसे यूज़ होता है? तो वेदर प्रेडिक्ट करता है कि कभी बारिश आएगी, कभी ठंड ज़्यादा होगी, गर्मी कितनी है, वो सब कुछ वेदर फोरकास्ट करता है, और उसमें भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे कैन थिंक ऑन देयर ओन लाइक ह्यूमन बींग्स डू। दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी। ये जो कंप्यूटर्स है वो एज ए ह्यूमन बींग वर्क करेगा। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो अभी आया नहीं है, आप इसके बाजू में देख सकते हो कि कोई भी ईयर यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है नहीं, तो ये ऑलरेडी अभी आया भी नहीं। डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है बनाने के लिए कि क्या क्या होगा। और जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फिफ्थ जनरेशन किसके बेस पे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होगा। और व्हाट मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज computer is work as a
लाइक ह्यूमन बींग, ठीक है। तो वो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग हमारी तरह वर्क करेगा, उसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रोबोट है वो वर्क करेगा। कि यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है लेट्स समराइज एंड एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।